हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिए गए वर्षों में या दिए गए शताब्दी वर्ष में और देश किस तरह से निकालेंगे, यानी कि विषम दिन किस तरीके से निकालेंगे, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में मैंने दिए गए दिनों में और देश किस तरीके से निकालते हैं वो बताया था और उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी बताए थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिए गए वर्षों में या शताब्दी वर्ष में उन वर्षों को बिना दिन में बदले, यानी कि उनको दिन में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट दिए गए वर्षों में और दिए गए शताब्दी वर्ष में और डेज कैसे निकालेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ष को समझना होगा, यानी कि वर्ष कितने टाइप के होते हैं। वर्ष जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वर्ष जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वर्ष यानी कि ईयर्स, YEARS, ईयर्स। ये वर्ष यानी कि जो साल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? दो टाइप के ये होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष, यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर। तो वर्षों को बिना दिन में बदले उनमें ऑड डेज यानी कि विषम दिन किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ष को समझना होगा कि वर्ष जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक दूसरी तरफ जो होता है कि लीप वर्ष में टोटल दिन जो होते हैं 366 दिन होते हैं और इसमें फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है। लेकिन अगर हमें वर्ष दे रखे हैं और उनमें और डेज निकालना है तो हमें इस वर्ष को दिन में नहीं बदलेंगे, हमें केवल दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? कि सबसे पहली बात ये याद रखनी पड़ेगी कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, यानी कितने विषम दिन होते हैं। और दूसरी बात यह याद रखनी पड़ेगी कि एक लीप वर्ष में, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। बस दो बातें याद रखनी होगी। उसके बाद जो है हम दिए गए वर्ष हों या शताब्दी वर्ष हों उनमें उनको बिना दिन में बदले हम डायरेक्ट उनमें ऑड डेज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं वो हम निकाल लेंगे और फिर उसको याद रखेंगे। जैसे एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 15, 7 दूनी 14, 1 बचा और जो एक शेष बचता है वही ऑड डेज होता है। तो इसका मतलब होता है कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डेज होता है। एक ऑड डेज होता है, यानी कि एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है एक लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में इसी तरीके से एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस 366 को 7 से डिवाइड करके इसमें ऑड डेज निकाल लेंगे। तो देखिए 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 16 हो गया, 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2, यानी कि एक लीप वर्ष में जो कितना शेष बचा? 2। तो इसका मतलब है एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। तो एक ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एक लीप वर्ष बराबर होता है 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज। बस। तो इन दो बातों को, एक तो एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं ये याद रखना है, दूसरा एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं ये याद रखना है। फिर इनकी सहायता से ही हम क्या करेंगे, जो भी वर्ष दिए होंगे क्वेश्चन में या शताब्दी वर्ष दिए होंगे उनको बिना दिन में बदले डायरेक्ट जो है हम उनमें ऑड डेज निकाल लेंगे।
जैसे 5 वर्ष में, अब हमको जैसे 5 वर्ष में निकालना है ऑड डेज, कितने वर्ष में निकालना है? 5 वर्ष में। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 वर्ष में ऑड डेज निकालना है, 5 वर्ष में ऑड डेज ये हमको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें दो बातें याद रखनी पड़ेगी कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तीसरी बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि अगर जैसे 5 वर्ष है तो लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो हमको लीप वर्ष निकालना भी आना चाहिए। वो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे वर्ष दे रखे हैं तो किसी दिए गए वर्षों में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भागफल आता है वो जितने भागफल आता है वो लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमको 5 वर्ष में ऑड डेज निकालना है। तो इसको हम पहले दिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, फिर इसमें लीप वर्ष में दिन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम बिना इसको दिन में बदले डायरेक्ट इसमें ऑड डेज निकालेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए 5 वर्ष है, टोटल वर्ष कितने हैं? 5 वर्ष। अब इसमें हमको ऑड डेज निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष में जो शुरू के जो 4 वर्ष होंगे, शुरू के जो 3 वर्ष होंगे वो तो साधारण वर्ष होंगे और जो चौथा वर्ष होगा, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ये वर्ष, ये मैं अभी थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। फिर हम डायरेक्ट जो मेथड मैं बताऊंगा उसके सहायता से डायरेक्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 5 वर्षों को क्या कर दिया, अलग अलग लिख लिया। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष। स्टार्टिंग 1 से है। ठीक, तो देखिए पहला वर्ष, ये 3 वर्ष जो है ये तो हमारे साधारण वर्ष हो गए। ये कैसे वर्ष हो गए? साधारण वर्ष। और हम जानते हैं कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष होता है। तो ये वाला जो है ये हो गया हमारा लीप ईयर, ये लीप वर्ष। और जो 5वां वर्ष है ये फिर साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। तो इस तरीके से साधारण वर्ष कितने हो गए? 1 2 3 4 साधारण वर्ष हैं और 1 लीप वर्ष है। तो हमने देखा कि जब एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है तो हमारे पास कितने? 1 2 3 4 साधारण वर्ष हैं। टोटल 5 वर्षों में 4 साधारण वर्ष हैं। तो 4 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? जब एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है तो 4 साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 4 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 4 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक, अब बचा 1 लीप वर्ष भी है बीच में। तो 1 लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। तो इस 1 लीप वर्ष में जब 2 ऑड डेज होते हैं तो इसमें कितने ऑड डेज हो गए? इसमें प्लस 2 ऑड डेज हो गए। ठीक है, तो लीप वर्ष में 2 ऑड डेज और बाकी 4 साधारण वर्षों में 4 ऑड डेज। तो टोटल मिला के कितना आ गया? टोटल मिला के 4 और 2 6 ऑड डेज हो गए। 6 ऑड डेज हो गए। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष में कितने ऑड डेज आ गए? 5 वर्ष में 6 ऑड डेज आ गए। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इतनी लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि प्रत्येक 1 लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं और प्रत्येक एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है। तो हम इस तरीके के ना करके हम क्या करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, हम क्या करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या, हम क्या करेंगे, जैसे 5 वर्ष दे रखा है तो 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में 1 ऑड डेज ले लेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष में 5 ऑड डेज तो हो ही गए, 5 ऑड डेज। ठीक है, फिर प्लस अब 5 वर्ष में लीप ईयर निकाल लेंगे। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 5 में 4 से डिवाइड कर दो तो 4 एकम 4, एक शेष हो गया। ये जितना भी भागफल आता है वो लीप ईयर होता है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 वर्ष में 5 ऑड डेज लिखेंगे, यानी कि जितने भी वर्ष दे रखे होंगे उतने ऑड डेज पहले लिख लेंगे। जैसे 5 वर्ष दे रखे हैं तो 5 ऑड डेज लिख लिया। फिर उन वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे प्रत्येक लीप ईयर
की जगह एक और डेज ले लेंगे, प्रत्येक लीप ईयर का एक और डेज ले लेंगे। अब हमने देखा 5 वर्ष में एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर का मतलब एक और डेज और ले लेंगे। अगर 2 लीप ईयर होते तो 2 और डेज लेते, 3 लीप ईयर होते 3 और डेज लेते, यानी कि जितने लीप ईयर आएंगे उतने और डेज लेंगे और टोटल वर्ष होंगे पहले उतने और डेज लिख लेंगे। तो हमने देखा 5 वर्ष हैं तो 5 और डेज लिख लिया, फिर जितने लीप ईयर आ गए उतने और डेज, एक लीप ईयर आ गया तो एक और डेज और लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को टोटल कर देंगे तो 5 और 1 6 और डेज आ गया। कितने और डेज आ गए? 6। तो इस तरीके से हमको इस तरीके से इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए था। डायरेक्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल छोटे तरीके से। ठीक है, अब एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लो 10 वर्ष में निकालना, मान के चलते हैं 10 वर्ष में, 10 वर्ष में और डेज। ठीक है, अब 10 वर्ष में और डेज कितने होंगे? 10 वर्ष में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने वर्ष दे रखे हैं उतने लिख लेंगे। 10 वर्ष दे रखे हैं तो 10 और डेज लिख लिए, 10 और डेज। उसके बाद फिर 10 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे उतने और डेज इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये जितना भी भागफल आएगा वो लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो 2 लीप ईयर आ गए 10 वर्ष में, 10 और डेज लिख लिए, फिर जितने लीप ईयर होंगे उतने और डेज लिख लेंगे। तो 2 लीप ईयर है तो 2 और डेज और लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे। 10 और 2 कितना हो गया? 12। अब चूंकि 12 जो है वो 6 से अधिक है, क्योंकि और डेज की संख्या जो होती है वो 6 से अधिक नहीं हो सकती। तो जब 6 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितने से? जब 6 से अधिक और जोड़ के 6 से अधिक संख्या आएगी और डेज की, तो उसमें हम 7 से डिवाइड फिर कर देंगे। तो हम इसमें 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए 5। अब जो भी शेष बचा है तो ये और डेज हो जाएगा, तो बराबर 5 और डेज हो गया। यानी कि 10 वर्षों में कुल कितने और डेज होंगे? 10 वर्षों में 5 और डेज होंगे। ठीक, इसी प्रकार जो है हम 65 वर्ष में भी निकाल सकते हैं। जैसे 65 वर्ष दे रखा है कि 65 वर्ष में और डेज निकाल लें, 65 वर्ष में और डेज। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी वर्ष दे रखे हैं उतने और डेज लिख लेंगे। 65 हो गया। ठीक है, फिर प्लस 65 लिख लिया। अब 65 टोटल वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे उतने और डेज लिख लेंगे। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्षों में। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 5, 4 6 24, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 16। यानी कि जो भी भागफल आएगा 4 से भाग देने के बाद टोटल वर्षों में, तो वो लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पर 16 लीप ईयर आ गए 65 वर्षों में, जब तो यहाँ पर 16 और डेज और लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके, उन दोनों का ऐड जो होता है वो 6 या 6 से अधिक आएगा, तो इनका दोनों का ऐड करके फिर हम 7 से और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 6 5 11 की 1, 6 1 7 और 1 8, 81। अब 81 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको और डेज निकालने। ये टोटल और डेज आ गए। अब टोटल और डेज, चूंकि और डेज की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, तो 6 से ऊपर आ रही है, तो इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, फिर ऊपर से 1 उतारा, 7 एकम 7, 11 में 7 गए 4। तो लास्ट में जो शेष बचेगा वो और डेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने और डेज आ गए, 4 शेष बचा, तो 4 और डेज हो गए, यानी कि 4 विषम दिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 65 वर्षों में कितने और डेज आ गए, कितने विषम दिन आ गए, 4 विषम दिन आ गए। इसी तरीके से जो है हम अगर शताब्दी वर्ष दे रखा है, यानी कि शताब्दी वर्ष से या शताब्दी वर्ष से ज्यादा, यानी कि 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक के वर्ष अगर हमको दे रखे हैं, तो उसमें भी हम और डेज की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन केवल अगर शताब्दी वर्ष दे रखा है, यानी कि जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष,
500 वर्ष, यानी कि जितने भी शताब्दी वर्ष दे रखे हैं उसमें भी हम ऑड डेज बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष के ऑड डेज याद होने चाहिए। अगर हमको याद है 400 वर्ष तक के, फिर इससे ऊपर के जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उनके ऑड डेज बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में ऑड डेज निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे यह है कि 100 वर्ष में ऑड डेज निकालना है। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में। ठीक है, तो 100 वर्ष में ऑड डेज। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। ठीक है, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में, इन 400, 100, 200, 300, 400 वर्षों में के में लीप ईयर जितने भी होते हैं वो भी याद रखना जरूरी है। तो वो कितने होते हैं ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इसको वैसे तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं लिखवा देता हूँ जिससे आप लोग याद रखेंगे और डायरेक्ट इसको याद रखते हुए काम करेंगे। 100 वर्ष में लीप ईयर होते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 24। 100 वर्ष में 24 होते हैं। 200 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 48। 300 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 72 और 400 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं कितने? 97। ठीक है, यानी कि 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में 97। अगर हमको याद है तो ये 100 वर्ष में ऑड डेज सेकंडों में निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको फिर इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमको याद है तो फटाफट यहाँ पर ऑड डेज सेकंडों में निकल जाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे 100 वर्ष में ऑड डेज निकालना है तो मैंने बताया था कि जितने वर्ष टोटल दे रखे होंगे उतने तो लिखेंगे ही। तो 100 वर्ष दे रखे हैं, 100 लिख लिया, प्लस अब 100 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो लिख लेंगे। कितने लीप ईयर होते हैं 100 वर्ष में? 24। ये हमको याद होगा पहले से, तो हमने 24 लिख लिया, बराबर टोटल कर दिया, 124 आ गया। अब ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दो। 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5, 4 आ गया 54, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 14 में से 9 हो गया 5, यानी कि 5 शेष आ गया और जो शेष आएगा वही ऑड डेज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 100 वर्षों में, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने आ गए हमारे? 5 आ गए। ठीक है, इसी तरीके से हम 200 वर्ष में निकाल सकते हैं। 200 वर्ष में कैसे निकालेंगे? देखिए, 200 वर्ष में ऑड डेज कैसे निकालेंगे? जितने वर्ष दे रखे हैं उतने लिख लिए, 200 प्लस अब 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे ये लिखेंगे। 200 वर्ष में कितने? 48 लीप ईयर होंगे, तो 48 लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया, 248 आ गया। फिर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 तियां 21, 4 में से 1 गया 3, 8, फिर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया, 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ पर 3 शेष है तो इसका मतलब 3 ऑड डेज होंगे। तो यानी कि 200 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 200 वर्ष में ऑड डेज हो जाएंगे हमारे 3। 200 वर्ष में ऑड डेज कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम 300 वर्ष में निकालेंगे, फिर 400 वर्ष में निकालेंगे, फिर उनको याद रख के आगे जितने भी बड़े बड़े शताब्दी वर्ष होंगे उनके ऑड डेज यानी इसकी सहायता से और इसकी सहायता से, अगर ये दोनों चीजें याद हैं, सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। तो 300 वर्ष में ऑड डेज, तो क्या करेंगे? जितने वर्ष दे रखेंगे पहले उतने दिन लिख लेंगे। कितने वर्ष हैं? 300, तो 300 प्लस अब इसके बाद कितने लीप ईयर होंगे? अब लीप ईयर हमको याद होंगे। 300 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? 300 वर्ष में लीप ईयर 72 है, तो सीधे सीधे यहाँ पर 72 जोड़ देंगे और 372 टोटल आ जाएगा। उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पंजे 35 हो गया, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से 2 तो आ रहा है, 7 तियां 21, 2 में से 1 गया 1 आ गया। यानी कि
एक शेष आ गया, और इसका मतलब ये हो गया कि 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 300 वर्ष में एक ऑड डेज होगा। तो यहाँ पर 300 वर्ष में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, एक। यानी कि 100 वर्ष में कितने, 5, 200 वर्ष में 3 और 300 वर्ष में एक ऑड डेज। अब 400 वर्ष में और निकाल लेते हैं। 400 वर्ष में तो क्या करेंगे, 400 वर्ष में ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले जितने वर्ष हैं वो लिख लेंगे 400 प्लस, फिर 400 वर्ष में लीप ईयर, कितने लीप ईयर है 400 वर्ष में, 97 इसमें और जोड़ दो, और बराबर कितना आ गया 497। इसमें 7 से डिवाइड कर दो ऑड डेज निकालने के लिए, 7 7 49, 7 है, 7 ही कम 7, कट गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 400 वर्ष में ऑड डेज 0 होंगे। तो 400 वर्ष में ऑड डेज कितने हो गए, 0। 400 वर्ष में ऑड डेज बराबर 0। बस इतना हमको याद रखना है। यानी कि 100, 200, 300, 400 वर्ष में जितने भी लीप वर्ष होते हैं वो याद रखना है हमेशा, और 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष में जितने जितने ऑड डेज होते हैं ये याद रखना है। फिर इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, चाहे शताब्दी वर्ष हो, चाहे कितने भी वर्ष दे रखे हों, कितने भी वर्ष दे रखे हों, ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्षों को दिनों में बिना बदले हम डायरेक्ट जो है ऑड डेज निकाल सकते हैं, और इनकी सहायता से किसी भी वर्ष का अंतिम दिन भी निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इनकी सहायता से हम किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ सवालों पर, कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों पर, वो सवाल कराएंगे। ठीक है, उन सवालों को ध्यान से देखेंगे। बस याद रखना कि ये 2 चीजें हमेशा याद रखने की है, इसको याद रखना है। और जब ये याद होंगी तो जो भी इस टाइप के सवाल होंगे वर्षों को ऑड डेज में बदलने वाले, या किसी भी वर्ष या शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करने में, इन दोनों की सहायता से हम ऐसे सवालों को सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। जैसे पहला सवाल दे रखा है, पहला और दूसरा 2 सवाल दे रखे हैं पहले, तो सबसे पहले हम पहला करेंगे। पहला सवाल क्या है कि 700 वर्षों में विषम दिन पूछा है हमसे, यानी कि ऑड डेज पूछा है कि 700 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो देखिए 100 का हमको याद है, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं हमको याद है, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं हमको याद है 5। ठीक है, 200 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं ये भी हमको याद है, कितने 3। और तो 300 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं ये भी हमको याद है, कितने हैं 1। और 400 वर्ष में ऑड डेज कितने हैं ये भी हमको याद है 0। ठीक है, तो जितने याद है हमको ये तो हम याद रखेंगे। अब इनकी सहायता से, यानी कि 400 वर्षों से ऊपर के जितने भी वर्ष होंगे उनके लिए हम क्या है, इनकी सहायता लेंगे, इनकी सहायता से ऑड डेज निकालेंगे। लेकिन उसमें हमें डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड करना है 400 से। 400 से ऊपर के जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उनमें ऑड डेज निकालने के लिए हम उसमें 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 700 वर्ष है तो 400 तक तो हमको याद है। अब 400 से ऊपर जितने भी वर्ष हैं, जैसे 700 वर्ष है तो हम 700 में क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे, 400 एकम 400। ठीक है, 0 का 0, 7 में 4 के 3, कितने वर्ष बचे, शेष आ गया 300 वर्ष। शेष कितना बचा, 300 वर्ष। अब हम ये देखेंगे 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 300 वर्ष में एक ऑड डेज होता है। 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 300 वर्ष में एक ऑड डेज होता है। अब जब 300 वर्ष में एक ऑड डेज हुआ, इसका मतलब यह है कि 700 वर्ष में भी एक ही ऑड डेज होगा। 700 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, एक ही ऑड डेज होगा। यानी कि जहाँ यहाँ पर जो भी शेष बचेगा उतने वर्षों में जो भी ऑड डेज होगा वो दिए गए वर्षों में भी ऑड डेज होगा। ठीक है, तो 700 वर्षों में कितने ऑड डेज आ गया, एक आ गया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 1900 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, यानी कि ऑड डेज होंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करेंगे। 1900 में 400 से, 400 चौक 1600, 400 पंजे 2000 हो गए, 400 चौक 1600, 1600 में अब इसको घटा लेंगे, 9 में 6 गया 3, 300 वर्ष। लास्ट में कितना आया, 300 वर्ष शेष आया।
ठीक है। अब 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ही ऑड डेज होता है, तो इसका मतलब 300 वर्ष में एक ऑड डेज होता है, इसका मतलब 1900 वर्षों में भी एक ऑड डेज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमें 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष के ऑड डेज याद हैं अच्छी तरीके से, तो 400 से ऊपर के जितने भी शताब्दी वर्ष दे रखे होंगे या वर्ष दे रखे होंगे, उनके ऑड डेज हम सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि 2075 वर्ष में विषम दिन होंगे, यानी कि 2075 वर्ष में हमको विषम दिन निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2075 जो है वो शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2075 को दो भागों में तोड़ लेंगे, शताब्दी वर्ष अलग लिख लेंगे और साधारण वर्ष अलग लिख लेंगे। जैसे 2075 को हम तोड़ लेंगे 2000 प्लस 75। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष अलग हो गए और साधारण वर्ष अलग हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो शताब्दी वर्ष दे रखा हुआ है, जो शताब्दी वर्ष दे रखे हैं उनमें हम कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 400 से ऊपर जितने भी वर्ष होते हैं उनमें ऑड डेज निकालने के लिए फिर हम उसमें 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 400 पंजे 2000, तो पूरा पूरा कट गया, कोई वर्ष शेष नहीं बचा। जब नीचे कुछ शेष नहीं बचा तो इसका मतलब ऑड डेज 0 हो गए। तो यहाँ पर ऑड डेज कितने हो गए? यहाँ पर ऑड डेज हो गया 0। कितने ऑड डेज हो गए यहाँ पर? 2000 वर्षों के ऑड डेज 0 आ गया। अब बचा हमारा 75 वर्ष। कितना बचा? 75 वर्ष। तो 75 वर्ष के ऑड डेज कैसे निकालेंगे? तो जितने भी जो 100 से नीचे के वर्ष हैं उनमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे? उनमें ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी वर्ष दे रखे होंगे उतना लिख लेंगे। यानी कि 75 वर्ष दे रखे हैं, 75 लिख लिया। फिर 75 में वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे वो और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 75 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? इसमें 75 में 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 35, 4 अठे 32, तो 5 में से 2 गया 3, यानी कि 18 लीप ईयर हो गए। 75 वर्षों में 18 लीप ईयर हो गए। तो कैसे 75 वर्षों के ऑड डेज निकालेंगे? जितने वर्ष दे रखे होंगे उतने वर्ष लिख लिया, फिर उतने वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो लिख लेंगे। तो 75 वर्ष लिख लिया, 75 में कितने लीप ईयर होंगे? 18 और लिख लिया। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, 8 5 13 की 3, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, अब जो भी टोटल दिन आएंगे उसमें 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लेंगे। तो इसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 23 हो गया। 7 तिया 21, 3 में से 1 गया 2, यानी कि कितना शेष आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ऑड डेज कितने आ गए हमारे पास? 2 आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि 2075 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 2754 वर्ष में विषम दिन ऑड डेज कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनको अलग निकालेंगे और जो साधारण वर्ष होंगे उनको अलग निकालेंगे और दोनों को प्लस करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ 2754 है, तो हमने क्या किया कि 2700 तो अलग कर दिया प्लस 54 वर्ष अलग कर लिया। ठीक है, अब इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। 2700 में 400 से डिवाइड कर देंगे तो 400 छिक 2400 हो गया। तो यहाँ पर कितने 7 में 4 गया 300 वर्ष बचा। अब 300 वर्ष जब बचा यहाँ पर, तो ये 300 वर्ष में हमें पता है कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डेज होता है। तो यहाँ पर 300 में वर्ष में जब एक ऑड डेज होता है, यहाँ पर कितने ऑड डेज होता है? एक। तो इसका मतलब 2700 वर्ष में भी एक ऑड डेज होगा। तो इस 2700 की जगह हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया प्लस अब बचा 54 वर्ष। 54 वर्ष में ऑड डेज कैसे निकालेंगे? जितने वर्ष दे रखे होंगे उतने लिख लेंगे प्लस फिर 54 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो लिख लेंगे। लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे 54 में। 4 एकम 4, 5 में 4 1, 14, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2, तो 13 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 13। तो टोटल वर्ष लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद 54 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो लिख लेंगे। कितने? 13। तो 13 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 54 और 1 55 और 54 और 1 55, 55 3 58, 58 10 68।
तो 68 जो टोटल डेज आएंगे फिर उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो ऑड डेज आ जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 निम 63, 7 निम 63, तो 8 में से 5 गया 3, जो भी शेष बचेगा वो ऑड डेज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है 5 ऑड डेज आ गया कितने वर्ष में, 2754 वर्ष में कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे शताब्दी वर्ष हो, चाहे शताब्दी वर्ष के अलावा और जितने भी बड़े बड़े वर्ष दे दिए जाएं, चाहे कितने भी वर्ष दे दिए जाएं, वो अगर हमें ये याद है, इस तरीके से याद है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो उसमें 400 से डिवाइड करके उसमें आराम से सेकंडों में ऑड डेज की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक है, तो अंतिम से 2 सवालों में क्या पूछा है ये देख लेंगे। अंतिम 2 सवालों में पूछा है कि वर्ष 2024 का अंतिम दिन कौन सा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्ष 1950 का अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो दिए गए वर्षों में या शताब्दी वर्ष में अब तक हमने ऑड डेज निकालना सीखा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2024 का, यानी कि किसी भी वर्ष का या किसी भी शताब्दी वर्ष का हमसे अंतिम दिन पूछा जाएगा तो हम इन्हीं कोड की सहायता से आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बस जो है 2 चीजें याद रखनी होगी। पहले कि जो भी शताब्दी वर्ष होते हैं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400, उनमें ऑड डेज कितने हैं वो याद रखने हैं इस टेबल की सहायता से। और दूसरा कि जो भी ऑड डेज हमारा लास्ट में आएगा, उस प्रत्येक ऑड डेज में, जैसे एक ऑड डेज आता है तो एक में क्या होगा, सोमवार होगा, 2 ऑड डेज आएगा तो मंगलवार होगा, 3 ऑड डेज आएगा तो बुधवार होगा, 4 ऑड डेज आएगा तो बृहस्पतिवार होगा, 5 ऑड डेज आएगा तो शुक्रवार होगा, 6 ऑड डेज आएगा तो शनिवार होगा, और 0 या 7 ऑड डेज आएगा तो हमारा वर्ष का अंतिम दिन जो है वो रविवार होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, वर्ष 2024 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो वर्ष 2024 का मतलब 2024 वर्ष में जो ऑड डेज है वो निकाल लेंगे। वर्ष 2024 में ऑड डेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनके शताब्दी वर्ष को अलग कर लेंगे, यानी कि 2000 हम अलग लिख लेंगे और 24 अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब 2000 जो शताब्दी वर्ष होता है इसको हम 400 से डिवाइड कर लेंगे ऑड डेज निकालने के लिए। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 पंजे 2000, ये पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया इसका मतलब 2000 वर्ष में ऑड डेज 0 होंगे। तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, ये 2000 की जगह लिख लेंगे ऑड डेज की जगह 0 प्लस। अब इस 24 वर्ष में कितने ऑड डेज है ये हम निकाल लेंगे। जब 100 से नीचे वर्षों में ऑड डेज निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, जितने वर्ष दिए होते हैं उतने वर्ष लिख लेते हैं प्लस उतने, फिर जो भी वर्ष दिए हैं इसमें लीप ईयर कितने हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 24 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर दो 24 को, 4 6 24, तो भागफल 6 आएगा। तो जो भी भागफल आता है वो लीप ईयर होता है, तो इसमें 24 वर्षों में 6 लीप ईयर हो गए, तो 6 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 24 6 30 और 0 30 ही हो गया, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर 30/7। अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 चौक 28, यानी कि शेष कितना आ गया, शेष हमारा जो है 2 आ गया। और जो भी शेष आता है वही जो होता है वर्ष का ऑड डेज होता है। तो इसका मतलब वर्ष 2024 का जो ऑड डेज कितना आ गया, यानी कि विषम दिन कितना आ गया, 2 आ गया। और जब विषम दिन 2 आ गया तो इस टेबल में जहां पर 2 विषम दिन है वो कौन सा दिन है, मंगलवार है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ष 2024 का अंतिम दिन जो है वो क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, इस टेबल को याद रखना बिल्कुल आसान है। हम दिनों की संख्या बिल्कुल सोमवार से शुरुआत करेंगे, सोमवार से शुरुआत करेंगे, यानी सोमवार नंबर 1 पर, मंगल नंबर 2 पर, बुध नंबर 3 पे, बृहस्पति नंबर 4 पे, सोमवार से शुरुआत करेंगे और इतवार तक जो है 1 से लगाकर 7 तक के कोड निश्चित कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वर्ष 1950 का अंतिम दिन कौन सा होगा। वर्ष 1950 का
अंतिम दिन कौन सा होगा। तो इसका भी क्या करेंगे, 1950 वर्ष में ऑड डेज निकाल देंगे। तो वर्ष 1950 वर्ष है ये, 1950 वर्ष में ऑड डेज निकाल देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो शताब्दी वर्ष होता है 1900 उसको अलग रख लेंगे और जो 50 है उसको अलग रख लेंगे। ठीक, अब इस शताब्दी वर्ष में कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। 400 से डिवाइड करके इसके ऑड डेज निकाल लेंगे। तो कितना हो गया, 400 चौक 1600, कितने शेष बचेंगे, 300। 300 वर्ष शेष बचे। ठीक, अब 300 वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं ये यहाँ से देख लेंगे। 300 वर्ष में ऑड डेज कितने हो रहे हैं, एक ऑड डेज है। तो इसका मतलब जब 300 वर्ष का एक ऑड डेज है, इसका मतलब है कि 1900 वर्ष का भी ऑड डेज कितना होगा, एक ही होगा। तो 1900 वर्ष का ऑड डेज एक आ गया, प्लस अब 50। अब क्या करेंगे, 50 वर्ष का ऑड डेज निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, 50 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस फिर इस 50 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो लिख लेंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यानी कि 50 में हम 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेंगे। 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 12 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए, 12। 12 यहाँ पर ऐड कर लेंगे और ऐड करके पूरा जो है 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 50, 60, 62 और एक 63, यानी कि कितना आ गया, 63/7। तो इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे, 63 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 63, यानी कि पूरा कट गया, 0 शेष बचा। और जब 0 शेष बचा तो जो भी शेष बचता है वही जो है ऑड डेज होता है। तो इसका मतलब हो गया वर्ष 1950 का ऑड डेज कितना हो गया, वर्ष 1950 का ऑड डेज 0 हुआ। कितना हुआ, 0। तो जब 0 हुआ तो यहाँ इस टेबल की सहायता से जब भी ऑड डेज 0 या 7 होगा तो दिन कितना होगा, वर्ष का अंतिम दिन कितना होगा, रविवार होगा। तो इसका मतलब वर्ष 1950 का जो है अंतिम दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जब ऑड डेज निकालना सीख लिया, यानी कि दिए गए वर्षों में या शताब्दी वर्ष में ऑड डेज यानी विषम दिन निकालना सीख लिया, तो उसके बाद जो है इन ऑड डेज की सहायता से ही हम वर्ष के किसी भी वर्ष के या शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन भी हम ये 2 टेबल याद करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों टेबलें याद हों, यानी कि ये जितने भी वर्ष हैं उसमें ऑड डेज पता हो और ऑड डेज सोमवार से मंगल बुध, इन ऑड डेज के हिसाब से दिन हमको याद हो, तो बिल्कुल सेकंडों में जो है हम किसी भी वर्ष का अंतिम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑड डेज का पार्ट 2 है। ऑड डेज का जो है पार्ट 1 है, ये मैंने पिछली बार करा दिया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑड डेज का पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देख लें और पार्ट 1 देखने के बाद फिर इस पार्ट 2 को देखें। ठीक है, तो दोनों जब पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑड डेज के यानी कि विषम दिन के जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करा दिए हैं, दोनों को देख लेंगे तो आपका ऑड डेज जो है कैलेंडर में विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है, चाहे दिन दिए हो, चाहे वर्ष दिए हो, चाहे शताब्दी वर्ष है, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।